अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का ये खुलासा इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और साथ ही स्वाति मालीवाल के यौन शोषण पर खुलासे का ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है, जिसमें स्वाति मालीवाल ने अपने पिता पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पिता बचपन में उनके साथ मारपीट करते थे। लेकिन अपने पिता पर किए गए इस खुलासे के बाद स्वाति मालीवाल सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो रही है। अब ट्रोल क्यों हो रही है वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन जिस खुलासे की वजह से हो रही है पहले आप वो सुनिए। अपने फादर मेरा यौन शोषण करते थे जब मैं छोटी थी। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। जब वो घर में आते थे तो बहुत डर लगता था। मैं कई बार बिस्तर के नीचे छुप जाती थी और पूरी रात प्लानिंग करती थी कि किस तरीके से महिलाओं को उनका हक दिलाऊंगी और इस तरीके के आदमी जो महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाऊंगी। मुझे अभी तक याद है कि जब वो मारने पे आते थे तो वो चोटी से मुझे पकड़ते थे और दीवार पे जोर से पटक देते थे। खून बहता रहता था, बहुत तड़प होती थी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक इंसान जब बहुत अत्याचार सहता है तभी वो दूसरों का दर्द समझ पाता है और तभी वो उसके अंदर एक ऐसी आग जागृत होती है जिससे कि वो ये पूरा सिस्टम हिला पाता है। शायद मेरे साथ भी यही हुआ और हमारे जितने भी अवॉर्डीज हैं उन सबकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। संघर्ष के साथ जिंदगी को कैसे जीना है और कैसे एक सकारात्मक सोच आगे लेके चलनी है, ये सारे हमारे अवॉर्डीज ने हमको आज प्रेरणा दी है। स्वाति मालीवाल का अपने पिता पर किया गया ये खुलासा तो आपने सुन लिया। अब आपको स्वाति मालीवाल का अपने पिता के लिए किया गया एक पुराना ट्वीट दिखाते हैं जो उन्होंने 20 सितंबर 2016 को किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैं फौजी की बेटी हूँ, फौज में पली बड़ी हूँ, देश के लिए काम करना, देश के लिए जान देना सीखा है। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं डरा सकती। यानी एक तरफ अपने पिता पर यौन शोषण जैसा संगीन आरोप लगा रही हैं, तो वहीं अपने पुराने ट्वीट में अपने फौजी पिता का जिक्र करके गर्व कर रही हैं। ऐसे में अपने इन दो अलग स्टेटमेंट्स के चलते स्वाति को ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने स्वाति को आड़े हाथ लेते हुए ट्वीट किया और लिखा, मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे, तो फिर ये कौन से पिता थे जिन पर आप साल 2016 तक गर्व कर रही थी। मुझे ये विश्वास है कि कोई भी बेटी पिता के बारे में झूठ नहीं बोलती। फिर वो झूठ कौन सा है, आज वाला या 2016 वाला? जवाब देना होगा, क्योंकि आपने दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं अंबुज भारद्वाज नाम के यूजर ने स्वाति पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, कल तक जिस बाप की बेटी होने पर स्वाति को गर्व था, आज उसी बाप की इज्जत को अपनी ख्याति के लिए सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, स्वाति के इस बयान पर उनके एक्स हस्बैंड नवीन जयहिंद ने भी इलाज कराने तक की बात कह दी। देखो, मेरे को स्वाति ने ये जरूर बताया था कि उनका जो बाप है वो उनके बाप एक सर्विसमैन थे और उनके बाप उनके साथ और उनकी जो बहन थी उनके साथ मारपीट करते थे और वो अपने बेड के नीचे छुप जाती थी। लेकिन मेरे को कभी स्वाति ने ये नहीं बताया कि उनका बाप उनका यौन शोषण करता था। तो इस बात को जानने के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वो सच्चाई तो स्वाति ही जानती है कि क्या बात है क्या नहीं है, उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए अपना और नार्को टेस्ट करवा के उसको खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए। क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हैं और एक बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि उनके जो पिताश्री हैं, उनके जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो करीब 20 साल पहले मर चुके हैं। तो अब वो तो कोर्ट में आएंगे नहीं, वो तो उनके ऊपर FIR और केस तो हो नहीं सकता। तो इसलिए उनको खुद ही सामने आके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अगर उनको उनके साथ ये चीज हुई है और उससे उनको जरूर आघात लगा होगा, उनके मेंटली प्रॉब्लम होगी, जरूर उनको मानसिक रूप से एक परेशानी होती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको डॉक्टर के पास भी चला जाना चाहिए। और उनका शोषण, जो उनका यौन शोषण की उन्होंने बात कही है,
वो उनका किसने किया है नहीं किया है उसकी सच्चाई वो खुद जानती हैं, और उसके लिए उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए किसी। तो कुल मिलाकर स्वाति के इस बयान के बाद उनके पुराने ट्वीट के चलते सवाल खड़े हो रहे हैं, इसीलिए उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।